आज हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्लेन करेंगे। उस क्लासिफिकेशन में आपको डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस देखने को मिलेंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस देखने को मिलेंगे और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस देखने को मिलेंगे। इनसे आप देखोगे आपका एक PYQ 100% हर साल आना है। तो ये टेबल आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इससे आपका 2 या 3 मार्क के नंबर क्लियर हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हम इनमें इनके बारे में पढ़ें तो क्या होता है। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ मैग्नेट में देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ मैग्नेट में हम इनको देखेंगे तो दे आर डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, वो सब्सटेंस होते हैं दैट फीवली, फीवली का मतलब वीकली, रिपेल बाई आ मैग्नेट। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि अगर इनको मैग्नेट के पास ले जाओ तो हल्का फुल्का रिपल्सन फील करेंगे, वो भी अपोजिट डायरेक्शंस में। लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस हो जाएंगे, ये मतलब फीवली तो होंगे, वीकली तो होंगे, लेकिन ये अट्रैक्ट होंगे। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये रिपेल कर रहे थे, ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं, दे आर द स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो बहुत ही मतलब बहुत ही स्ट्रांग तरीके से मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे अगर आप देखा जाए तो आयरन, सिंपल सा एग्जांपल, आयरन ले लो, निकल ले लो, कोबाल्ट कोबाल्ट ले लो, इस तरीके से हो गए। यहाँ पे जैसे आपने यहाँ एल्युमिनियम ले लो, ठीक है, यहाँ आपने बिस्मथ ले लिया, जिंक ले लिया। तो अगर इस तरीके के एलिमेंट आप देख रहे हो तो ये रिपेल करेंगे, इस तरीके से देखोगे अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन बहुत ही कम, रेयर देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो सब्सटेंस है आयरन, निकल, कोबाल्ट, तो इनमें आपको बहुत ही तेजी से अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, मान लो इन सब्सटेंस को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। तो जैसे ही हमने इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किया तो ये मैग्नेटाइजेशन, तो इनके अंदर आपने देखा कि इनके अंदर मैग्नेटाइजेशन डेवलप हुआ थोड़ा बहुत, किसमें, डाई मैग्नेटिक में। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, कहाँ पर, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन जो भी है, जैसे सपोज ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन है, तो इसके अंदर जो ये सब्सटेंस हो गए, जैसे कॉपर है मान लो, या जिंक है, सॉरी, तो जिंक में जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो अपोजिट डायरेक्शंस में होगा। ठीक है, ओके। यहाँ पर देखा जाए हल्का फुल्का होगा, लेकिन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड रखी हो। सपोज मान लो मैग्नेटाइजिंग फील्ड अगर ये है, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, तो मैग्नेटाइजेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन यहाँ कैसा है, अपोजिट है। यहाँ देखते हैं एक्वायर, हाँ, यहाँ बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेटाइजेशन होगा जिस डायरेक्शन में, मान लो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटाइजेशन भी स्ट्रांग इसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन अंतर क्या है, यहाँ स्ट्रांग होगा, यहाँ वीकली होगा, और यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में वीकली होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन यूनिफॉर्म, अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी, अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाई कर रहे हैं जो यूनिफॉर्म हो। नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ इक्वल ना हो, कहीं कम या कहीं ज़्यादा हो। तो अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में आप डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि लाइक बिस्मथ या जिंक रख देते हो, तो वो सब्सटेंस कहाँ की तरफ मूव करेंगे, स्ट्रॉन्गर रीजन से वीकर रीजन की तरफ, मतलब जहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेंगे। कौन, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। यही चीज़ अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में देखा जाए तो बहुत ही धीमे, जैसे यहाँ पर भी धीमे धीमे मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी वही। लेकिन ये क्या होगा, ये वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ, इसका अपोजिट हो जाता है। यहाँ देखा जाए तो मूव वेरी क्विकली, जैसे आयरन है, और आयरन को अगर आपने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो बहुत तेजी से कहाँ, वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म में हो गया। इसके बाद आप ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे जिसकी स्ट्रेंथ इक्वल थी, अभी स्ट्रेंथ इक्वल थी नहीं, अब स्ट्रेंथ इक्वल है। तो अगर मान लो आपने डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस को यूनिफॉर्म, मतलब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, किसको, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस को, तो यही डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस इसके कैसे हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये डाई मैग्नेटिक, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये इसके कैसा हो गया, परपेंडिकुलर। लेकिन अगर यही चीज़ इसमें देखा जाए, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों, यहाँ पर भी वही, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में अंतर है। सस्पेक्टेबिलिटी, दैट इज कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट कैसे आप, मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए किसी भी सब मैग्नेटिक सब्सटेंस को आपने मैग्नेट में रखा है तो उसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डेवलप हुई है, दैट इज मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी। तो उस मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी की वैल्यू अगर डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस में देखा जाए तो आपने ऊपर ही पढ़ा था हल्का फुल्का मैग्नेटाइजेशन इसमें डेवलप होता है। तो हल्का फुल्का डेवलप होता है इसीलिए लिखा है -1 लेस देन इक्वल टू 0। इनकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल होगी और कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। वैल्यू स्मॉल होगी लेकिन पॉजिटिव होगी, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव होगी। तो 0 से एंड यहाँ पे जो एप्सिलॉन है दैट इज ए स्मॉल नंबर, इसकी वैल्यू बहुत ही लार्ज होगी और पॉजिटिव होगी और बहुत ही कैसी होगी, लार्ज होगी। ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी। इस रिलेटिव परमेबिलिटी को आप कैसे निकालते हो, रिलेटिव परमेबिलिटी को आप निकालते हो म्यू आर इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसकी अगर देखा जाए तो यहाँ पर लेस देन 1, दैट इज ग्रेटर देन 1 एंड दैट इज मच ग्रेटर देन द 1000। यहाँ पर आप 1000 कर सकते हो। परमेबिलिटी की वैल्यू देखी जाए तो दैट इज द परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, दैट इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर देखा जाए तो मीडियम की किससे ज़्यादा है, फ्री स्पेस से। यहाँ पे भी मीडियम की, यहाँ सॉरी यहाँ लेस देन है, यहाँ ज़्यादा है और यहाँ बहुत ही ज़्यादा है, मच ग्रेटर देन दिस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर समझते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप यहाँ से देख रहे हो, नेक्स्ट पॉइंट में अपने कुछ पॉइंट मिल रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम यहाँ देखें तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात की जा रही है, यानी हाउ डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। तो सस्पेक्टेबिलिटी यानी कि अभी मैंने बताया था दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। सस्पेक्टेबिलिटी क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। तो इस यहाँ टेम्परेचर का कोई भी रिलेशन नहीं है। आप टेम्परेचर बढ़ाओ, आप टेम्परेचर कम करो, सस्पेक्टेबिलिटी में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट कहा गया है। लेकिन अगर यही पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में आ जाए तो आप देख सकते हो कि सस्पेक्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके अंदर की जो भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। ये प्रॉपर्टी क्या होने लगेगी, खत्म। तो इसी को हम क्यूरी लॉ भी कहते हैं, इस लॉ के हिसाब से जिससे मिला था। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इसी चीज़ में यहाँ देखा जाए तो और तेज़ी से होगा, यहाँ इसके कंपेरिजन में यहाँ पे और तेज़ी से होगा। दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 - t - tc वेयर t इज ग्रेटर देन tc। ठीक है, रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब अगर आप उस फील्ड को हटा लो जिसमें आपने रखा है, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को आप हटा लेते हो तो यहाँ जैसे ही हटाओगे वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी। किसमें, क्योंकि थोड़ी बहुत तो डेवलप ही होती है अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटाओगे ये खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हटाओगे यहाँ पर भी चली जाएगी, किसमें, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे हैं अगर आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिमूव भी कर ली तो उसमें अंदर मैग्नेटाइजेशन हो गया और वो मैग्नेटाइजेशन बना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ एम और एच। एम और एच, एच वो फील्ड है जो आप अप्लाई करते हो और एम जो उसके अंदर डेवलप होता है। तो एम होता है मैग्नेटाइजेशन, एम क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन। यानी एच वो फील्ड है, एच को एक तरीके से हम एक्सटर्नल फैक्टर भी बोलते हैं और इसको हम इंटरनल भी बोलते हैं। तो अगर इनके बीच में ग्राफ देखा जाए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये एम हो गया, ये एच, दोनों के बीच में ग्राफ कैसा होता है, लीनियरली, ये हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए यही ग्राफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये एम है, ये एच। फॉर सम टाइम इट्स विल लीनियर, आफ्टर दैट इट विल कर्व।
क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, अगर यही चीज़ इसमें देखा जाए तो ये पॉइंट अगर देखो तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एम है, ये एच है। ग्राफ जैसे ही स्टार्ट होगा ये नॉन लीनियरली हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नॉन लीनियरली हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट देखेंगे। हाइस्टेसिस इफेक्ट, हाइस्टेसिस का मतलब क्या होता है? सब्सटेंस का मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन, मतलब सब्सटेंस में मैग्नेट को डेवलप करना, फिर सब्सटेंस में मैग्नेट को खत्म कर देना। तो ये होता है हाइस्टेसिस इफेक्ट। यहाँ को किसी भी प्रकार का हाइस्टेसिस नहीं होता है, क्योंकि ये पहले से डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो ना तो इसको मैग्नेटाइज कर सकते हो ना इसको डीमैग्नेटाइज कर सकते हो। यही चीज़ इसमें होती है। जो ये चीज़ शो करता है मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज, वो कौन सा होता है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। कौन सा होता है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फिजिकल स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होगा, ये भी होगा सॉलिड लिक्विड गैस। लेकिन आप इसको देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो ये आपका किस में पाया जाएगा? सॉलिड ओनली में। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे बिस्मिथ हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, SI नाइट्रोजन एट STP, H2O, NaCl। यहाँ पे देखा जाए तो La, Na, एल्मोनियम, सोडियम और ये एंड यहाँ पे देखो, इसको आप याद रखो। अगर एग्जाम्पल को याद रखना है तो कैसे याद रखो? फिकोनी, फिकोनी, ठीक है, फिकोनी मतलब आयरन, कोबाल्ट, फिकोनी Ni, और ये हो जाएगा निकेल, फिकोनी, और यहाँ पर Gd, एल्मोनियम, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर आप याद रख सकते हो कि अगर जब यहाँ से देखा जाए तो क्या याद रख सकते हो? अल्ना। ठीक है, मतलब इस तरीके से याद कर सकते हैं हम ट्रिक बना के। यहाँ पर इसी तरीके से हम याद रख सकते हैं। तो पॉइंट हमें याद रखने हैं इनके एग्जाम्पल, क्योंकि इनसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं बोर्ड में। और ये रिलेशन जो मैंने एक्सप्लेन किया है, आप इसको एक बार ज़रूर देखें। अगर आपको ये क्लियर हो तो आप इस सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हो।